ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। बाबा की बच्ची बनने की बात, हर रोज बाबा को याद करना ही है, योग लगाना ही है, तपस्या करना ही है। अभी लौकिक रूप में भगत लोग अपनी इच्छा जताते हैं और मांगते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो। और जो भी साधु सन्यासियां तपस्या करते हैं उनके मन में भी कुछ इच्छा रहता है, कोई शक्ति पाने का, कोई साधन पाने का, कुछ नाम मान शान पाने का। लेकिन संगम युग ऐसे महान युग है, हमें भगवान से क्या मांगना है, किसके लिए तपस्या करना है, ये भी सोचने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप तपस्या करते चलो, जिस दिन आपका जो जरूरत है वो वरदान आपको मिल जाएगा। साधु सन्यासी लोग बहुत साल तपस्या करने के बाद वरदान मिलता था, लेकिन आप लोगों को हर रोज तो एक वरदान जरूर मिलेगा, बाकी अपना अपने पुरुषार्थ के अनुसार ज्यादा भी ले सकते हैं। तो आज के बाबा का वरदान क्या है? डेट 24 मार्च 2023। वरदान है, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा हंसने, गाने और उड़ने वाले प्रसन्न चित्त भव। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय में आपका स्टेज क्या है, मन का स्थिति क्या है। देखिए, एक छोटी सी लड़की, उनके अपने माँ के घर में जन्म होता है, माँ बाप जन्म देते हैं, स्कूल जाते हैं, बड़े होते हैं, जॉब करती है। तब उनको मालूम रहता है आगे मुझे अपने पति के घर में जाना है, तो लाइफ पार्टनर इनके साथ इनको जिंदगी बिताना है और अंत तक रहना है। तो ये भी मालूम है शादी होने के बाद सास ससुर रहेंगे, परिवार रहेगा, बच्चे भी बनेंगे, बड़े होंगे, उनको भी शादी करना है, पोते होंगे, सब कुछ है। लेकिन उनके मन में ये रहता है अंत तक मुझे साथ देने वाले सिर्फ मेरा पति है। तो जिनको भी दुनिया में देखती है वो सोचती है कि मेरी ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सोल्जर हो, ऐसे अलग अलग। माना किनके साथ शादी होता है पता नहीं रहता है, स्वप्न देखती है, ऐसे बहुत कुछ होता है। लेकिन एक दिन उनके परिवार वालों ने फिक्स किया या उन्होंने ही सिलेक्शन कर लिया, मुझे इनके साथ संसार करना है। उसके बाद उनका बुद्धि क्लियर होता है। जो उनके मन जो ढूंढता था ना, इनके साथ उनका साथ, वो सभी संबंध कट जाएगा। सिर्फ एक के साथ मुझे रहना है, संसार करना है। तो उनका समय, संकल्प, शक्ति, जिंदगी, जीवन खुद उसके ऊपर समर्पित हो जाती है। हंसना, रोना, गाना, झगड़ा करना, घूमने के लिए जाना, सब कुछ एक के साथ। अब देखिए, शरीर के नाते अपने शरीरधारियों के साथ वैरायटी संबंध में आप उनके साथ रहे, माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड्स, पति, बच्चे। लेकिन आपका चित्त, बुद्धि, मन, आत्मा खुश नहीं हुई,
भले ही जीव के लिए भोजन मिला होगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिले होंगे, लेकिन जो चित्त है निराकार, जो साधन, वो प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए बाबा कहते हैं अपने बाप को अपना संसार बनाओ। इतना सुंदर बात बाबा ने कही। राम को नहीं कहा, पति को नहीं कहा, फ्रेंड को नहीं कहा, बाप को कहा। क्यों? क्योंकि सदा बाप आपसे भी ऊपर रहता है, श्रेष्ठ रहता है। तो बाबा ने अभी वो संबंध नजदीक में लेकर आ गए इस वरदान में। अभी तक क्या सोचते थे? भगवान के साथ हम विश्व कल्याण करेंगे, विश्व सेवा करेंगे। वो सभी आप और बाबा के बीच में जो संबंध है ना, थोड़ा गैप हो जाता था। अभी बाबा कहते क्लोज में रहो। अभी बाबा के साथ गोद में रहते हैं, बाप समान बन गए, तो वहां क्या करेंगे? क्या करेंगे? हंसना, गाना, उड़ना, आप और बाप दोनों ही हैं। अपने बड़े घर में बहुत सारे लोग हैं, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, सब कुछ है। लेकिन अपने रूम में आप और आपका पति है ना, एकांत है ना, एक कांत की सातवास होना। तो बाबा कहते बच्चे सदा ऐसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप रखो। कल बाबा ने क्या कहा था? सर्व संबंध मेरे साथ रखो, सब कुछ मुझे कहो, सब रिपोर्ट करो। इसके आधार पर आप सहज योगी बनेंगे। साथ में जो क्लोजेस्ट आप और बाप, हंसना, खेलना, छोटे बच्चे के रूप में हो जाना, तो प्राइवेसी रहता है वहां। तो ऐसे भी बाबा के साथ बच्चे आप संसार निभा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, शादी होते ही पहले दिन इस संबंध में आप नहीं रह सकते हैं। आप उनको जानना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग होना पड़ेगा, उनका जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा, आपका जिम्मेदारी वो उठाएंगे, तभी ऐसे पर्सनल क्लोज रिलेशन में रह सकते हैं। तो सदा प्रसन्न चित्त बनना है तो इस संबंध में भी आप बाप दादा के साथ व्यवहार कर सकते हो। इसमें क्या होता है ना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ बनाने का, कुछ भी नहीं, आराम से मस्ती में रहो। एरिया भी थोड़ा हो जाएगा, आप और बाप गोद बस। इसलिए बाबा को क्या कहते, बाबा कहते बच्चे देखो, इस दुनिया में 850 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें आप एक हो। तो आपने मन से डिसाइड किया इनके साथ मुझे संसार निभाना है, जीवन बिताना है अंत समय तक। और महिला यही चाहते हैं सदा कि पति से पहले हम सदा सुहागन रहकर हम ही पहले शरीर को त्याग करें। तो बाबा भी यही कहता है बच्चे इतना जल्दी रेडी हो जाओ, हम और आप दोनों क्या करेंगे? परमधाम में चले जाएंगे, शिव का बारात है। तो ऐसे बच्चे जो शरीरधारियों को में अपना मन रखा है ना, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा माँ बाप है, उससे भी मन हटाओ। दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ आप जीवन जिताते हो, चलाते हो, लेकिन उनको संसार नहीं कहते हो। एक छोटा संसार आपने बनाया है ना, वास्तविकता ये है शिव बाबा ही आपका संसार है। ऐसे अपने दृष्टि को चेंज करो। ऐसे नहीं बाबा संसार है करके ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाकर बैठ जाओ, माउंट आबू में जाकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं। दृष्टि को परिवर्तन करो। शादी होने के बाद भी आपके माँ बाप रहेंगे, उनके घर में भी जाएंगे। जब त्योहार है, कुछ प्रोग्राम है, जो उनका तबीयत ठीक नहीं है, जाएंगे आएंगे। लेकिन संसार किसका है? जिनके साथ आपका शादी हुआ है। तो ऐसे मन से सदा अपने घर में, भ्रकुटी में, भले आपने उस आत्मा को पति मान लिया, लेकिन पति उस शरीर रूपी घर में रहेगा। आपके घर भ्रकुटी में आकर तो नहीं बैठ सकता है। कभी कभी आ सकता है, अभी समझ लीजिए कि उसका अकाल मृत्यु हो गया तो भूत प्रेत आत्मा बनकर आ सकता है, लेकिन जब शरीर का धारण करके रहता है तब आ नहीं सकता है।
इसलिए बाबा कहते हैं आप शिव बाबा के साथ ऐसे क्लोज में रहकर ये संबंध भी निभाने से बाबा के साथ जिंदगी निभाना आपके लिए इजी होगा। तो रिसेंट आप देख लीजिए बाबा का जो वरदान चल रहा है दैट इज नेचुरल वे। जैसे नहीं कि फॉर्मेलिटी में आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, ऐसे फॉर्मेलिटीज के अनुसार नहीं। जितना जिस आत्मा के साथ क्लोज रिलेशनशिप में जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, वहां कुछ उनसे बात करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्ड कहने का जरूरत नहीं है। अभी देखिए आपके घर में कोई आते हैं या बाहर जाते, आप क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हैं। लेकिन घर वालों को कभी नमस्ते करते हैं क्या? साथ में रहने वालों को डायरेक्टली बात स्टार्ट, ये करो वो करो ऐसे करो, डायरेक्टली। क्यों? वो बातों में ही आपके रिलेशनशिप है, संबंध है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, रिस्पेक्ट जरूर है, नो डाउट, लेकिन वो क्लोजनेस है। तो ऐसे बाबा के साथ भी ऐसे क्लोज रखो और अपने मन को ऐसा रेडी करो, भगवान ही मेरा संसार है, उसके आधार पर संस्कार को भी चेंज करो। कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, तो आपकी रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई। अभी आपके लिए बाप ही संसार है। बाप ही संसार है तो बाकी लोग कौन है? दुनिया में बाकी लोगों के साथ भी हमको जिंदगी निभाना है ना। यस। अब किसको शादी करके आ रहे हैं? पति को। ठीक है, जो पति का माँ बाप है, भाई बहन है, उनको भी भोजन बना के खिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी पति के घर में ही है। आपको रसोई में जिम्मेदारी दिया गया है, तो उस घर में जितना भी लोग हैं उन लोगों को भोजन बनाने का काम आपका है कि नहीं? क्यों? उन घर में आप बहू बनकर आए हैं, पत्नी बनकर आए हैं, है ना? भले आपके पोते हो, बच्चे हो, जितना भी वहां वर्कर्स हो, जिनका भी देखभाल करना आपका जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, आपने भगवान को संसार बना लिया, भगवान को पति मान लिया या पिता मान लिया, तो उनका जो विश्व संसार है, उस विश्व संसार को भी संभालना, रूहानी भोजन हर रोज बनाना और उनको खिलाना, ये आपका जिम्मेदारी बनता है। तो शिव बाबा के साथ आपने संसार बनाया, तो सारे विश्व में जितना भी आत्माएं उनका परिवार है, उन सभी लोगों को हर रोज 3 टाइम भोजन देना है। जिनको चाय कॉफी चाहिए वो देना है, माना स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला योग, नुमा शाम योग, ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल सभी क्या है? ये है चाय पाय देने का, 2 मिनट का काम है बस। ठीक है, तो ऐसे ईश्वर के साथ क्या करो? अपना संबंध जताओ। पहले के संसार और अभी के संस्कार में फर्क हो गया। पहले संसार था शरीर का, अभी आत्मा का। संस्कार भी चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? आत्मा, आत्मा का संस्कार, देने का संस्कार, निराकार देने का संस्कार, उनसे मांगने का संस्कार नहीं, पूछने का संस्कार नहीं, एक्सपेक्टेशन करने का संस्कार नहीं, हर एक को अपना भाई समझकर देखने का, आत्मा समझकर देखने का संस्कार भी चेंज हो गए ना। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे आप माँ बाप के घर में रहते हैं, पति के घर में आने के बाद वैसे नहीं रह सकते। उनका जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके अनुसार ही आपको रहना पड़ता है। तो शिव बाबा को आपने परिवार मान लिया, संसार मान लिया, तो उसके अनुसार अपने संस्कार को भी चेंज करना पड़ता है। अब एक गांव वाली लड़की सिटी में शादी करके दे दिया, तो सिटी लोग जैसे रहते हैं, जिस घर में उनको शादी करके दिया है, वो लोग जैसे रहते ही वैसे ही उनको अपना जो जिंदगी लीड करने का स्टाइल है ना, वो चेंज करना पड़ता है। तो भगवान आत्मिक रूप में है, तो आपको भी आत्मिक रूप में ही रहना पड़ता है। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बापी संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया। आपका घर क्या है? आपका सारा संबंध कौन है, क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्म क्या है? वो सब क्लियर हो गया, तो भटकना बंद हो गया। आपका एजुकेशन हो गया,
जॉब मिल गया, मुझे यहाँ जॉब करना, इस कंपनी में चैप्टर क्लोज है ना, वहां जॉब करते रहो। उसमें भी स्पेशली गवर्नमेंट जॉब कर लिया तो टेंशन ही नहीं है, प्राइवेट किया तो सोचते ही रहते हैं नेक्स्ट कंपनी में कहाँ जाएंगे, कहाँ अच्छा सैलरी मिल रहा है, ढूंढते रहेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहने का एक बार आपने फिक्स कर लिया है तो बुद्धि भटकना बंद हो गया। बाबा ने ज्ञान दिया है ना, क्लियर ज्ञान है, आप कौन है, क्या हो, आपको कहाँ रहना है, सच्चा सुख क्या है, सच्चा जिंदगी क्या है, ये बाबा ने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, थोड़ा आपको बुद्धि माना क्या है ना, बुद्धि माना डिसाइडिंग पावर आने के बाद हम क्या करते हैं, अपने चाहता के इच्छा के ऊपर थोड़ा अधिकार प्राप्त करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसे चाहिए। फाइनली आपको क्या चाहिए, सुख शांति प्यार शक्ति पवित्रता आनंद सफलता। तो आपने इतना समय इस दुनिया में इतना समय बिताया व्यक्तियों के साथ साधनों के साथ, कहाँ भी आपको संतृप्तता नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपको जो चाहिए वो नहीं मिला, बुद्धि ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैं जो ढूंढ रही थी ढूंढ रहा था वो मुझे मिला करके वहां बिंदु नहीं लगा। लेकिन बाबा मिलने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट यथार्थ योग होने के बाद, बुद्धि क्लियर होने के बाद, भगवान की शक्ति अनुभव होने के बाद बुद्धि क्या हो गए, यस मुझे जो चाहना था, इच्छा थी, जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया, तो भटकना बंद। बाद में जो मिला है उसमें मन बुद्धि लगाना, उनके पास जितना भी है उसको ले लेना। अभी समझ लीजिए, आपके माँ बाप ने आपको परमिशन दे दिया, आपका जो भी पार्टनर को सिलेक्ट करना है आप डिसाइड करो, तो आपके संस्कार के अनुसार एक पार्टनर को आपने सिलेक्शन कर लिया, तो चैप्टर क्लोज हो गया ना। अब इनके साथ मुझे क्या करना है, जिंदगी बिताना है। तो ऐसे ही अभी आपने अपने पार्टनर को सिलेक्शन कर लिया, अभी भटकना बंद, इनके साथ मुझे रहना है। इनके साथ रहना है तो कहाँ रहना पड़ेगा, एक तो उनको अपने घर में लेकर आओ, नहीं तो उनके घर में हम जाकर रहो। शादी होने के बाद आप एक घर में वो एक घर में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, संसार कर सकते हैं क्या। आज पैसे के कारण शादी होने के बाद भी पति एक जगह पर पत्नी एक जगह पर, पति ऑफिस गया तो पत्नी घर में, पत्नी ऑफिस गई और पति घर में, ऐसा हो रहा है हालत। लेकिन बाबा ने ऐसे कभी भी नहीं कहा, बाबा ने क्या कहा, संगम युग। इसका मतलब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि शिव बाबा मेरा पति है, तो ऐसे हम और आप संगम में रहेंगे, जॉइंट रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक होकर रहेंगे। ये शरीर में रहने तक, संगम युग क्लोज होने तक हम और आपको कोई भी शक्ति माया अलग नहीं कर सकती है, ऐसा एक बंधन है। जहां भी आप जाते हो आपके साथ आपका पति है, पिता है, संगम युग में हो। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मैं आपसे अलग नहीं होता हूं, वो होने का इच्छा भी मुझे नहीं है, लेकिन आप अलग हो जाते हो तो मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए जिनको आपने सिलेक्शन किया है उनके साथ आप सदा रहेंगे, तो बुद्धि भटकना बंद हो गया कि मुझे और क्या चाहिए। जैसे कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो, कुछ चाहिए, आपने मन में डिसाइड कर लिया, 10-15 शॉप घूम लिया, एक बार आपको सेलेक्ट मिल गया तो भटकना बंद हो जाएगा ना। उसके बाद क्या होता है, रेट कितना है, कैसे लेना है, वही होता है ना। तो अभी आप पहले डिसाइड करो आपको किसके साथ संसार निभाना है। तो भगवान कहते हैं समय के अनुसार सेफ्टी यही है, अब भगवान के साथ में रहो। क्यों, बेहद की प्राप्तियां कराने वाला बाप मिल गया, तो और क्या चाहिए। इसलिए हंसते गाते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। और एक बात कही बाबा ने यहाँ सीक्रेट इस वरदान में, बच्चे देखो लौकिक में लोग क्या चाहते हैं मालूम है, जिनके साथ शादी किया वो पैसे वाले होना चाहिए, उनके पास बिल्डिंग रहना चाहिए, उनके पास कार चाहिए, मानो बहुत हमको भोजन मिलना चाहिए, घूमने के लिए लेकर जाना चाहिए, पिकनिक के लिए लेकर जाना चाहिए,
बहुत इच्छाएं रखते हैं। वैसे आप भी रखते होंगे। शिव बाबा को सर्व संबंध में लेकर आ गए, पिता के रूप में, टीचर के रूप में, सदगुरु के रूप में, पति के रूप में। तो हमको ये चाहिए वो चाहिए करके आप पूछते होंगे, मांगते होंगे। तो बाबा ने क्लियरली कहा बेहद की प्राप्तियां, हद की नहीं, स्थूल रूप में नहीं, जो दिखाई नहीं देता है, जो निराकार में है, जो सिर्फ शिव बाबा दे सकता है, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आप पर उनके बीच का वो रिलेशनशिप है और बिजनेस है। तो उसके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। बाबा को शादी करने के बाद, उनके साथ संसार निभाने के बाद आपको क्या मिल रहा है? बहुत सारे बहनें क्या सोचते हैं, आपके नाम पर पैसे रखेंगे ना तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, क्योंकि आप जॉब करते हैं ना, इसलिए गहने मेरे नाम पर कीजिएगा, कार मेरे नाम पर, बिल्डिंग ने मेरे नाम पर, जायदाद मेरे नाम पर, सब कुछ मेरे, मेरा मेरा। तो बाबा कहते हैं मैं ही आपका हो गया तो तीनों लोग आपका है, चलो। लेकिन मन से जा सकते हो, तन से नहीं। ठीक है, तो इसलिए सदा उस बाप के साथ ऐसे ही रहो। शिव बाबा है, ऐसा श्रेष्ठ है, वो बड़े हैं, विश्व कल्याण है, विश्व कल्याणकारी है, सर्वशक्तिवान है, ऐसे घबराहट में, ऐसा नहीं। हंसते खेलते उड़ते सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों? सारा चिंता बाबा को दे दी, अपनी जिंदगी को ही भगवान को अर्पण कर लिया, और किसके साथ रहेंगे? तो ऐसे मौज मस्ती में रहो। अब चाहिए तो देख लीजिएगा, ब्रह्मा बाबा कितना महान थे, कितना पैसा था, कितना उनको वैल्यू था। लेकिन यज्ञ में आपने ऐसे फोटो देखा होगा, ब्रह्मा बाबा के साथ जो दादियां है ना, इतना क्लोज में रहते थे, उनके बाजू में खड़े होते थे, ठीक है, और उनके जो शोल्डर है ना उसमें हाथ रखते थे। माना वो बच्चों के साथ बाबा कितना क्लोज रहता था। कौन? जो नजदीक में रहने वाले बच्चे। लेकिन जब गेस्ट आते थे उनके साथ बाबा उतना क्लोज नहीं रहता था, है ना। ऐसे योग्य बच्चों के साथ बाबा का संबंध इतना क्लोज होता था कि बाबा स्थूल रूप में भी ऐसा बच्चों को पालना का अनुभव दिलाया। जब बाबा ने शरीर त्याग कर दिया, इसे पालना लेने वाले बच्चे रोने लगे, आगे हमको ऐसे पालना कौन देंगे? ठीक है, तो इसलिए बाबा ने कहा अव्यक्त रूप में ले लो। तो ऐसे निराकार रूप में ऐसे क्लोज बन जाओ। तो बाबा कितना सुंदर बात कहता है, बच्चे विश्व कल्याण का भी चिंता मत करना, ऐसे खेलते रहना, वो सारा जिम्मेदारी मेरा, सिर्फ आप मेरे गोद में रहना, बाकी काम मैं कर लेता हूँ। माया रुलाया तो भी रोना नहीं। अभी क्वेश्चन है, माया कौन है? माया कहाँ से आया? सिंपल, लौकिक के साथ बाबा कंपैरिजन करके कहता है, आपने शादी पति के साथ किया है ना? हाँ किया है। सास ससुर के साथ झगड़ा हो सकता है, चिंता मत करना, रोना नहीं, क्योंकि पति आपके साथ में है। इसलिए रावण ने दुख दिया, या लौकिक वाले दुख देते हैं, अज्ञानी लोग दुख देते हैं, माया दुख देता है, चिंता मत करना, क्योंकि संसार किसके साथ में है? परमात्मा के साथ में है। आप और उनके बीच में रिलेशनशिप कितना अच्छा है। जब हम बाबा के बच्चे बन गए, लौकिक वालों ने बहुत कुछ कहा, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ कहा। यहाँ तक कहा कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे, उन्होंने कहा जब आप शादी करेंगे तभी ये बिल्डिंग आपके नाम करके दे देंगे। बहुत कुछ कहा, लेकिन क्या सच्चाई हम जानते थे? किसी का कहने पर हमने सुना नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं माया अलग अलग रूप में आता है। आपको शरीर का बीमारी के रूप में आ सकता है, इसे प्रलोभन के रूप में आ सकता है, गुस्से के रूप में भी आ सकता है, असफलता के रूप में भी आ सकता है। उसके लिए चिंता मत कीजिएगा, आपके साथी आपके साथ में है, तो आपको किसी को भी डरने का कोई जरूरत नहीं है। और मैं ईश्वरीय जिंदगी में भी मैं देखता हूं, बहुत सारे परिवार में पति पत्नी ध्यान में रहते हैं, लेकिन परिवार वाले ध्यान में नहीं रहते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। लेकिन जिस माता को पति का फुल सपोर्ट है ईश्वरीय सेवा में, वो कॉन्फिडेंस में रहती है, मेरे पति ने मुझे परमिशन दे दिया ना, किसी ने नहीं दिया तो मुझे कोई चिंता नहीं है।
और मेरी जिंदगी में मैंने भी देखा है, ज्यादातर माताओं के साथ ही हमारा ज्यादा कनेक्शन आया है। जो भी सेवाधारी है कनेक्शन में हमारे आते हैं, जो आज भी सेवा दे रहे हैं इस ग्रुप में, वो माताओं का पति ज्ञान में है, समझ लीजिएगा। वो भी हमारा पहचान में वाले हैं, तो हम कितना भी समय में उनसे बात कर सकते हैं, नाइट 12 बजे भी, और कितना समय में भी, कितना टाइम भी बात कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है। क्यों? उनको पति की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आता है, परमिशन है ना। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, बाकी का लोग, आपके सराउंडिंग का लोग, लौकिक वाले, कोई भी आपको इस रास्ते में, इस जिंदगी में रुकावट में आ सकते हैं, मगर आप चिंता मत कीजिएगा। माया रुलाया तो भी आप रोना नहीं। कभी कभी मैंने सुना है और फिल्मों में भी देखा है, पति जॉब पर जाते हैं, घर में उनके युगल रहते हैं, झगड़ा चलता है सास ससुर के बीच में, रोने लगती है, पति आता है, आपके माँ ने ऐसे कहा और आपके बाप ने ऐसा कहा, मैं सुबह से शाम तक इतना सभी करती हूँ फिर भी उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कंप्लेंट है, रोना झगड़ना, ऐसे सभी चलता है। तो पति क्या करता है, प्यार से कुछ चीज देता है और अपने गोद में ले लेता है, सारा कंप्लेंट बंद, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं ना, मैंने तो आपको डांटा है क्या, उन्हें किसका के, तो आप क्यों टेंशन लेते हो। तो ऐसे उनका जो सपोर्ट है पति का, तो वो महिला स्त्री को कॉन्फिडेंस लेकर आता है। इसलिए दुनिया वाले क्या कहते हैं, वो चिंता मत कीजिएगा, बाबा मुरली में क्या कह रहा है, आपको कितना प्यार दे रहा है, रूहानी प्यार कितना दे रहा है, कितना आपसे सेवा ले रहा है, वो देख लीजिएगा। इसलिए माया माना दैट इज अपोजिशन, उसके लिए आप सोचना नहीं है। स्लोगन, दिल साफ हो तो मुराद हासिल होती रहेगी, सर्व प्राप्तियां स्वतः आपके सामने आएंगी। आपका दिल क्लीन एंड क्लियर है तो स्थूल और सूक्ष्म आत्माएं, साधन, सब कुछ आपके सामने स्वतः आता रहेगा। कितना सुंदर बात। छोटे बच्चे, दिल क्लियर है, हर रोज हफ्ते में एक बार दो बार माँ बाप खिलौने लेकर आते ही रहते हैं, नया नया कपड़े लेकर आते ही रहते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, भोजन लेकर आते, कितना वेराइटी टोली लेकर आते हैं। बड़े होने के बाद, पिताजी मुझे कंप्यूटर चाहिए, 1 साल के बाद दूंगा, अभी नहीं मिलेगा। क्यों? बड़े हो गए ना, ज्यादा बुद्धि हो गया, आपने मांगा तो भी नहीं मिलेगा, उसके लिए कंडीशन डालेंगे, क्यों, क्या, कब, कैसे, नहीं दिया तो चलेगा, चलेगा नहीं क्या, इतना क्वेश्चन पूछते। और छोटे में वो कुछ पूछेगा ही नहीं, सभी लोग देते हैं, आए वाले रिश्ते वाले भी पैसे दे देते हैं, वो भी चॉकलेट ला कर देते, कितना प्यार करते हैं। क्यों? मन क्लियर है, किसी के साथ माया विकार के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आपका दिल कितना साफ हो, ईश्वरी सेवार्थ हो, सारे साधन, नाम मान शान, सच्चा प्यार, सुख, आनंद, शक्तियां अपने आप आपके सामने आएंगी। याद रखिएगा, यज्ञ में दादियों ने क्या लेकर आए थे, कि जॉब किया, एजुकेशन किया नहीं, लेकिन दादियों के पास कितना महान माना आत्माएं, साधु संन्यासियां, डॉक्टर। और कहते हैं जब गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं था, मुंबई में रखा गया था, इतना बड़ा हॉस्पिटल में स्पेशल सूट, जहाँ वो बड़े घर के जैसा ही वो एक क्या रहता है, एक जगह रहता है, एक एक दिन में 2-3 लाख रहता है एक दिन का वो रेंट, वही से जगह पर उनको पालना मिली, ट्रीटमेंट मिला। और बड़े बड़े फेमस डॉक्टर जिनको 1 महीने 2 महीने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए लिस्ट लेना है, अपॉइंटमेंट, वो लोग दादियों के पास आते थे और उनका देखभाल करते थे, कितना सर्वेंट थे। तो इसे कहां से आया, क्या वो लोगों ने करोड़ों पैसा करने के बाद आ गया? याद रखिएगा, गुलजार दादी का जब तबीयत ठीक नहीं था, कितना बीके लोगों ने तपस्या की उनके प्रति। क्यों? ये सभी कर्मों का फल है भाई बहनों। दिल साफ, अपने जिंदगी की समय पर गुलजार दादी ने अपना तन मन धन समय
विश्व के लिए दिया, भगवान के लिए दिया, तो कितना साधन आ गया। 84 जन्म तक सतयुग में भी कितना सर्वेंट आते हैं, कितना व्हीकल। दादी आ गई, मेरे कार में लेकर जाएगा, मेरे कार में जाएगी लेकर जाएगा, कितना लोग कहते हैं, है ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं दिल साफ हो तो मिलता रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दिल क्लीन नहीं करते हैं, बाबा को चांस नहीं देते, डिमांड करते रहते, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो जो डिमांड करते हैं उनको मिलता ही नहीं है, जो डिमांड नहीं करते हैं चुप रहते हैं, मिलता ही रहता है। लेकिन उनको मिला है करके कुछ खुशी भी नहीं रहती। खुशी माना क्या है, अहंकार नहीं, मुझे मिल गया है। नहीं, लास्ट अच्छा क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल। एक बार दादी एक कार पर बैठी थी, जानकी दादी, और एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, दादी आप कहते हैं तपस्या करना है, त्याग करना है, लेकिन आप लोगों को ये 8 करोड़ रुपए के कार में क्यों बैठे हैं, ऑर्डिनरी कार में जा सकते हैं ना। दादी कहती, क्या इस कार 8 करोड़ का है क्या, मुझे मालूम नहीं है, मुझे कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। मैं जहां आती हूँ जो डोर खोलते हैं उसमें जाकर मैं बैठती हूँ, वो कार है क्या और क्या है, उसका रेट कितना है, किस कंपनी का, वो उसकी तरफ हम अटेंशन नहीं रखते हैं। लेकिन 8 करोड़ का ये सब किसका मन में है, जो देखने वालों के मन में है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, वैसी आत्मा है रूहानी नशा, रूहानी सुख के बिना और कहा भी और वो अपना मन को नहीं रखते हैं। रूहानी सुख देना, एज होते हुए भी अपने भाई बहनों को योग कराना। 103 साल की दादी 3 बजे 3:30 बजे डायमंड हॉल में रेडी, इनके लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। तो सदा रूहानी कमाई, कमाई से भी ज्यादा देना 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 देना, विश्व का कल्याण करना, वही सोच उनके मन में रहता है। स्थूल उनको कुछ डिफरेंस ही नहीं रहता है इंद्रिय सुख की तरफ, क्या भोजन खाया, कितना खाया। दादियों के लिए घी से बनता है, उनको घी की ऐसे डिफरेंस नहीं रहता है, जो भी दिया खाया बस, ठीक है। तो ऐसे रूहानी मस्ती में रहेगा, छोटे 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 बनते रहेगा, तो दिल साफ, मुराद हाजिर। ओके, ओम शांति।